हे पार्थ, मन की स्वाभाविक चंचलता एक साधक का सबसे बड़ा सहयोगी भी बन सकती है। जब यह मन अनियंत्रित होता है तो यह उस पवन की तरह होता है जो दिशा बदलता रहता है। एक क्षण में ये ऊंचाइयों का अनुभव कराता है और अगले ही क्षण दुख और मोह के गर्त में धकेल देता है, जिससे साधक की मानसिक शांति चुराई जाती है। इस स्थिति में मन इंद्रियों का दास बन जाता है जो भोगों की ओर भाग रही हैं। साधक अपने विवेक को खो देता है और उसका जीवन अशांति से भर जाता है। इसलिए यह जरूरी है कि साधक अपने मन को नियंत्रित करने की कला सीखे। मन को साधना एक कठिन तपस्या है जिसकी आवश्यकता होती है धैर्य और अनुशासन की। मन को जब साध लिया जाता है तब वह साधक का सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। जैसे सारथी अपने घोड़े को नियंत्रित करता है, वैसे ही साधक को भी अपने मन को विवेक और ध्यान की लगाम से जोड़ना चाहिए। यदि मन को इसकी मर्जी के मुताबिक छोड़ दिया गया तो यही मन साधक को भौतिक संसार के बंधनों में जकड़ सकता है। इसीलिए हमें अपने मन को अनुशासित और संयमित रखना चाहिए ताकि हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ सकें। पार्थ, यह याद रखना कि जो योगी अपने मन को संयमित कर सकता है वह सुख दुख में समान रहता है। ऐसे योगी के लिए मित्र और शत्रु का भेद मिट जाता है। जब साधक अपने मन को नियंत्रित करता है तब वह आत्मा की ओर अपनी यात्रा को शुरू करता है, जहां उसकी परिस्थितियों का मानसिक प्रभाव समाप्त होता है। इसलिए हे अर्जुन, अपने चंचल मन को मनमानी न करने दें। इसे साधना, इसे अनुशासन में लाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। जब मन साध लिया जाता है तब आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है और साधक को वह परम शांति प्राप्त होती है जिसे पाने के बाद वह और कुछ पाने की आकांक्षा नहीं करता। आत्मसमर्पण और आत्मसंयम की इस प्रक्रिया के माध्यम से साधक अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और सच्ची सुख की अनुभूति करता है। ऐसे ही ज्ञान की बातें से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल स्वर आध्यात्म को सब्सक्राइब करें तथा सबसे पहले हमारे ज्ञान की बातें आप तक पहुंचते, इसलिए बेल आइकॉन भी दबाएं तथा हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें। आपका अपना चैनल स्वर अध्यात्म।